नहीं है कुछ? चलो ठीक है, स्पैनिंग ट्री बताता हूँ। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज इन स्विचेस। राउटर से इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये ओनली एंड ओनली आपका स्विचेस में यूज होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी इज ए लेयर टू नेटवर्क प्रोटोकॉल। लेयर टू आ गया, यानी स्विच के ऊपर चलने वाला आपका प्रोटोकॉल है। ठीक है, दैट प्रिवेंट्स लूप्स इन इथरनेट नेटवर्क। समझे? कि आपके साथ में आपके एक नेटवर्क में आपने स्विचेस काफी सारे लगाए हैं। ठीक है, तो जब भी स्विचेस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं या स्विचेस के नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, तो स्विच सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, तभी वो अपनी मैक टेबल बनाएगा ना। सबसे पहले स्विच क्या करता है, आपका ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, तो वहां पर आपका एचटीपी बाय डिफॉल्ट आपके स्विच के अंदर इनेबल होता है। हमें इसकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ओएसपीएफ था, हमने रिप करा, जितने भी प्रोटोकॉल करे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। स्पैनिंग ट्री के अंदर आपकी कोई किसी भी तरीके की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपके नेटवर्क को समझने के लिए। तो स्पैनिंग ट्री आपका लेयर टू आपका प्रोटोकॉल है, जो कि आपके लूप्स को प्रिवेंट करता है। कहाँ पे? आपके ईथर नेटवर्क में। और इट वाज ओरिजिनली डिफाइंड बाय आई ट्रिपल 802.1 डी। ठीक है, और डॉट वन क्यू क्या था आपका? इनकैप्सुलेशन हम किस में कर रहे थे आपका? इस ध्यान है, किस में कर रहे थे हम? ओएसपीएफ में कर रहे थे, आई थिंक ओएसपीएफ में कर रहे थे। डॉट वन क्यू किस में कर रहे थे हम? कुछ ध्यान हो, व्हील एंड ट्रंकिंग था कुछ कंसेप्ट। व्हील एंड ट्रंकिंग के अंदर हम अपना कर रहे थे। ठीक है, डॉट क्यू कर रहे थे। तो वहां पर भी आपका एक स्टैंडर्ड था 802.1 क्यू, है ना? वहां पर भी जब भी हम अपना व्हील एंड ट्रंकिंग कर रहे थे, तो वहां पर भी हमारे पास में आई ट्रिपली का एक प्री डिफाइंड, जो है पहले से डिफाइन करा हुआ एक प्रोटोकॉल उसका भी था। ठीक है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, वो था आपका डॉट क्यू था, इनकैप्सुलेशन डॉट क्यू हम लगा रहे थे। ठीक है, तो वो क्या था आपका? आई ट्रिपली 802.1 क्यू, जो कि आपका वी लैन के लिए रिजर्व है। ठीक है, ऐसे ही आपका 802.11 है। ठीक है, ये सब आई ट्रिपली के बनाए हुए हैं। तो 11 है आपका, वो आपके वायरलेस नेटवर्क के लिए रिजर्व है। समझे? ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर आपके 802 पॉइंट ए है, बी है, एन है, जी है, ए सी है। ये सारे के सारे आपके वायरलेस नेटवर्क के लिए आपके सिक्योर है। ठीक है, तो हर एक सर्विस के लिए, ठीक है, जो भी नेटवर्क के अंदर आती है, तो उसके लिए आई ट्रिपल ने अपने अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। और ये जो आपका 802.1 डी है, ठीक है, ये आपका एचटीपी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो अगर आपको एसटीपी के बारे में और ज्यादा डीप वे में जाना हो, बाकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आपको और ज्यादा थ्योरेटिकल आप एसटीपी के बारे में जानना चाहते हो, तो सिर्फ आप ये लिखो आई ट्रिपल ई 802.1 डी। ये लिखो, आपको पूरा का पूरा एसटीपी वो ला के दे देगा। ठीक है, तो इन नेटवर्क विद रिडेंट लिंक कौन से होते हैं? जो कि आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, मल्टीपल पाथ कह सकते हैं इसे, मल्टीपल वेज कह सकते हैं। ठीक है, एसटीपी इज क्रूशियल टू मेंटेन ए लूप फ्री टोपोलॉजी। इट डज बाय द लॉजिकल ब्लॉकिंग। लॉजिकल ब्लॉकिंग आ गया आपका। ठीक है, कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट लॉजिकली वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ब्रॉडकास्टिंग को कैसे रोका जाए। अगर मान लो हमने 3 स्विचेस लगाए हैं, 4 स्विचेस हमने अपने नेटवर्क के अंदर लगाए हैं, और मैंने आपको ये चीज कही कि आपका जो स्विच है वो ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या होगा? आपके नेटवर्क में लूप आ जाएगा कि वन ने जैसे ब्रॉडकास्ट किया, टू के पास गया, टू भी ब्रॉडकास्ट करेगा, थ्री भी करेगा, फोर भी करेगा, फोर वाला भी ब्रॉडकास्ट करेगा, तो वन के पास दोबारा जाएगा। इसी तरीके से आपका लूप चलता रहेगा। ठीक है, वो एंड ही नहीं होगा आपका कभी। ठीक है, तो इसके लिए, इस लूप को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क में या अपने स्विच के अंदर हम स्पैनिंग जो है उसका इंप्लीमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले से स्विच के अंदर प्री डिफाइन आपका होता है। ठीक है, तो इट डज बाय लॉजिकली ब्लॉकिंग सम लिंक्स। ठीक है, कुछ लिंक्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो ना हो। ठीक है, और आपके नेटवर्क के अंदर लूप ना बने। ये आपका एसटीपी है। समझे? कि एसटीपी इज a configuration, a protocol which is already predefined in a switch to prevent loops in Ethernet networks. सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। Why is एसटीपी important? एसटीपी रिक्वायर्ड क्यों है? कि जब पहले से ये प्री डिफाइन है, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। वो बाय डिफॉल्ट स्विच अपनी इंटेलिजेंस से करेगा। तो फिर हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? तो वैन स्विचेस आर इंटरकनेक्टेड, जब भी स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है विद रिडंडेंट पाथ, यानी मल्टीपल पाथ, जो भी इसमें बैकअप के लिए है, या आपके फॉल्ट टॉलरेंस के लिए है कि भाई कोई भी फॉल्ट आ रहा है उसके लिए, या कम्युनिकेशन के लिए, जितने भी मल्टीपल लिंक्स हैं। ठीक है, अगर वो आपस में कनेक्टेड है, तो उनके बीच में अगर हमें लूप्स को प्रिवेंट करना है, यानी ब्रॉडकास्ट को प्रिवेंट करना है,
तो भी हम क्या करेंगे, एसटीपी का इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग की बात करें, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, तूफान होता है। इट मीन्स कि अगर हम तो सिर्फ 4 नेटवर्क स्विचेस की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क, उसके अंदर मल्टीपल स्विचेस हैं, 10 20 50 स्विचेस हैं। अगर 50 के 50 अगर आपस में ब्रॉडकास्ट करेंगे तो नेटवर्क कितना स्टेबल होगा आपका। ठीक है, तो क्या हमें डेटा किसी भी अगर इंडिविजुअल के पास भेजना है, स्विच की कैपेबिलिटी क्या है, स्विच आपका यूनिकास्ट करता है कि जिसको भेजना है हमें, ठीक है, उसी के पास ही भेजेगा। बट फर्स्ट टाइम जब भी इनिशियलाइज होता है तो आपका ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के टाइम पे या कोई भी आप डिवाइस कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम हमेशा जो स्विच है आपका ब्रॉडकास्ट करेगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो आपका यूनिकास्ट करने लगता है। तो अगर आपको कोई भी अर्जेंसी है, अगर आपको कोई भी डेटा अपने नेटवर्क के अंदर शेयर करना है और स्विचेस इसी तरीके से अगर ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे तो आप किसी को डेटा आप सेंड ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इसे ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग कह दिया गया। आप इसको फ्लडिंग भी कर सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है फ्लड हो रहा है पूरे net। उसके बाद है मैक एड्रेस जो टेबल है, उसकी इंस्टेबिलिटी होती है। यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट का मीन्स आ गया। ठीक है, आपका जो स्विच है वो मैक टेबल बनाता है और राउटर जो है वो आपका क्या बनाता है, आर्क टेबल बनाता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, आर्क के अंदर आपका आईपी भी इंक्लूड हो जाता है और मैक टेबल जो स्विच में बनती है वो सिर्फ उसके अंदर आपके मैक मैक रहेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट करेगा, जब भी हमारा स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा तो जो टेबल्स होंगी, ठीक है, जो स्विच के अंदर टेबल्स है वो आपकी ऑलरेडी फुल होंगी। ठीक है, कि इतने सारे हैं, इतने सारे स्विचेस हैं, सब अपने अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं किन के मैक एड्रेस रखूं किन के ना रखूं। समझ रहे हो, तो इस केस में जो आपका स्विच होता है वहां पर भी उसके अंदर मैक एड्रेस की इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद आप मल्टीपल फ्रेम्स कॉपी, मल्टीपल 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 कॉपीज आपकी चलती जाएंगी कि एक लूप में आप सभी ने ब्रॉडकास्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट में वो लूप चलेगा, फिर थर्ड में लूप चलेगा, इस तरीके से आपका पूरा लूप चलता ही चलता रहेगा, वो स्टॉप ही नहीं होगा आपका। ये होता है आपका। ठीक है, तो एसटीपी जो है आपका प्रिवेंट दिस इश्यू बाय मैनेजिंग विच पार्ट आर एक्टिव एंड विच पार्ट आर लो। ठीक है, तो जो भी एक्टिव हैं उनके ऊपर आपका ब्रॉडकास्ट चलेगा। अगर हमने किसी भी पूरे नेटवर्क के अंदर हमने किसी भी अगर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो आपका जो लूप बनने से वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा और आपका जो स्विच है उसकी स्टेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, देखो एक चीज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सिस्को है, स्विचेस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी स्विच ले सकते हो, 1, ये भी आपका 2, ये 3, 4 स्विचेस ले लेते हैं हम, या आपकी मर्जी है, कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो रहे हैं, होने देते हैं कनेक्ट अगर इसे। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि अभी आपके पास में सारे ये क्या है, ऑरेंज कलर में है, ऑरेंज या रेड आप जो भी कुछ कहना है वो है। अभी ये जो है ये भी ब्रॉडकास्टिंग चल रही है इनके अंदर। जब ग्रीन हो जाएंगे तो इट मीन्स उन्होंने अपनी मैक टेबल को परफॉर्म कर लिया, मैक टेबल बना लिया, और अब वहां पर आपका यूनिकास्ट जो है वो परफॉर्म होना आपका शुरू हो गया। तो अभी जब तक देख रहे हो आपका क्या चल रहा है, ऑरेंज चल रहा था, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था, अब धीरे धीरे देख रहे हो कि आपके प्रॉपर ग्रीन हो गए। तो ग्रीन हो गए तो मतलब क्या है कि हर एक स्विच ने सबसे पहले ब्रॉडकास्ट किया, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद में जो भी उनके पास में डिटेल आई उन्होंने अपने अपने डेटाबेस के अंदर अपने अपने मैप टेबल के अंदर उन्होंने उसको सेव कर दिया, ये रहा। अब आप इस पूरे स्विच के अंदर देखोगे कि आपका एक बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस है ना, ये नहीं आपका ओपन हुआ है ना, सबके सब ओपन हो गए, हमने सभी स्विचेस को सेम लगाया, सेम टाइम पे करा, सेम टाइम पे सारे पोर्ट ओपन हुए, बट आपका ये जो फास्ट इथरनेट वाला जो है आपका पोर्ट 02 पे, ये आपका इनेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है। चेन कैसे, ब्रॉडकास्टिंग रोक दी। हाँ, अब देखो, जब हमने अपने स्विचेस को हमने इम्प्लीमेंट किया, जब हमने स्विचेस का इम्प्लीमेंट किया, लगाए हमने, सब कुछ नहीं, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी हमने। ठीक है, जस्ट हमने क्या करा, उनका आपस में कनेक्ट कर दिया। तो और स्विच जो होता है ये आपका बाय डिफॉल्ट आपके स्विचेस में आपका इनेबल रहता है, तो आपका एसटीपी होता है, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो स्विचेस है उसमें इनेबल। ठीक है, हमने जैसे ही लगाए सारे के सारे आपके पास ऑरेंज आ रहे थे। ऑरेंज मीन्स क्या है कि वो आपका लोड हो रहा है, मतलब आपके पूरे ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है अपनी मैक टेबल को बनाने से, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था। ठीक है,
अब अगर आपके चारों ग्रीन होते, ठीक है, तो मीन्स क्या होता है, ये आपका लूप चलता रहता, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ये आपका घूमता रहता, प्रॉपर आपका चलता रहता। बट यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर एक क्या हुआ, स्विच ने ऑटोमेटिकली एक पोर्ट को ब्लॉक कर दिया, एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तो आपके वन से लेके ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर इसके पास ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर इसके पास ब्रॉडकास्ट हुआ, ठीक है। अब इसके पास ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्विच ने क्या करा, उस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया और लूप को रोक लिया। समझे इस चीज को, अगर ये भी इनेबल हो जाता तो आपका लूप चलता रहता और आपका नेटवर्क जो है इनस्टेबल। बट एसटीपी ने बाय डिफॉल्ट क्या किया कि हर कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा था, तो कोई भी एक जो पोर्ट है उसको ब्लॉक कर दिया, ताकि ये पूरा का पूरा अपना लूप ना बना पाए। समझे इस चीज को कुछ। देखो अब तक, देखो अभी अगर कुछ होना होता तो हो जाता, देखो बाय डिफॉल्ट ये आपका ऑफर, आप इसको इनेबल कर ही नहीं सकते। और इनेबल करोगे तो आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इंटरफेस प्रोवाइड करवाओगे, उसका आईपी प्रोवाइड करवाओगे, और फिर आप करोगे नो शट डाउन करके आप इसको इनेबल करवाओगे, है ना, तब तो हो ही जाएगा, ठीक है। बट उस केस में आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। बट स्विच ने देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, और उसने क्या करा, बाय डिफॉल्ट उसके पास एचटीपी इनेबल होता है, उसने किसी भी एक पोर्ट को ब्लॉक कर दिया और लूप होने से बचा दिया। आया समझ के नहीं आया? आया। हाउ डज एचटीपी वर्क, कि एचटीपी ने अपने आप ब्लॉक कर दिया। अब मेन चीज आती है, एचटीपी आपको पता लग गया, ठीक है, कि एचटीपी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, हमने एक बार इसको पैकेट में देख भी लिया उसका। अब ये आता है कि वो आपका काम कैसे करेगा, मीन्स कि सिर्फ उसी पोर्ट को क्यों ब्लॉक करा, और भी तो पोर्ट उसमें ब्लॉक कर सकता है ना। एक पूरा एक सर्कल बना तो सिर्फ उसी को ही क्यों करा, सबसे पहले वाले को भी कर सकता था, दूसरे वाले को कहीं पर भी कर सकता था, सिर्फ उसी को ही क्यों किया? ठीक है, तो ये जो सारा गेम है, ये जो सारा आपका प्रोसीजर है, वो आपका कवर करेगा हाउ डज एचटीपी वर्क में। तो एचटीपी वर्क्स बाय इलेक्टिंग ए रूट ब्रिज और कैलकुलेटिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इस चीज को अब आप समझोगे कि एचटीपी वर्क बाय इलेक्टिंग ए रूट ब्रिज मींस चार राउटर्स हैं, ठीक है, सॉरी चार स्विचेस हैं, तो इनके बीच में भी आपस में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस। इससे पहले हमने क्या किया, ओएसपीएफ किया। ओएसपीएफ में आपके हेलो पैकेट आता था, ठीक है, हर कोई क्या कर रहा था, अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा था, ठीक है, कि भाई मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, सबने अपनी अपनी डिटेल क्या थी, अपने आप सबने अपनी अपनी डिटेल को शेयर करा। बट सारे के सारे आपके कंट्रोल किससे हुए, एरिया जीरो वाले ने जो लगा हुआ था, हमने क्या करा, नेटवर्क और उसका वाइल्ड कार्ड करके हम एरिया जीरो लगा दे रहे थे, तो जितने भी काउंटर लगे हुए थे हम सब उसको किससे मैनेज करवा रहे थे, एक जो रूट है, एक बैकबोन है, हम उससे मैनेज करवा रहे थे, उसके अंदर उसको डाल दे रहे थे सभी को, आपके राउटर्स को। तो इट मीन्स क्या हुआ कि उन राउटर्स के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, तो एरिया जीरो वाला जो है वो उन सबको मैनेज करेगा, यानी कि वो क्या आपका रूट है, वो आपका मेन है, एरिया जीरो के अंदर है, ठीक है। आप सबने कॉन्फ़िगर करी थी, तो एरिया जीरो के अंदर जो भी नेटवर्क होगा, जो भी राउटर होगा, वो आपका मेन एडमिन होगा, और वो उनकी सब बातों को कंट्रोल कर रहा होगा आपका, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही चीज होती है, इसके अंदर आपका आ जाता है रूट ब्रिज, यानी एज ए एडमिन की स्विचेस के अंदर ही आपका, जब भी आप स्विच एचटीपी आप वाला ये वाला प्रोसीजर करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर चार स्विचेस है, कोई ना कोई एक स्विच जो है वो एडमिन बनता है, ठीक है, जो कि बाकी स्विचेस को कंट्रोल करेगा। समझे इस चीज को, कि एचटीपी के अंदर आपके दो मेन चीजें होते हैं, एक होता है आपकी ब्रिज आईडी, एक होता है आपकी रूट आईडी, ठीक है। आपके दो मेन हम लेके चलेंगे, एक होता है ब्रिज आईडी और एक क्या होगा आपका रूट आईडी, ठीक है। ब्रिज आईडी क्या होती है आपकी, कि जितने भी स्विचेस कनेक्ट है उन सबके मैक एड्रेस, उन सबका, ठीक है। और रूट आईडी क्या होगी, जो मेन एडमिन है उसका मैक एड्रेस। समझे इस चीज को, बहुत सिंपल सी चीज है कि एचटीपी आपके लूप को प्रिवेंट करेगा, बाय डिफॉल्ट आपके स्विचेस के अंदर इनेबल रहता है, ठीक है। रूट के अंदर, सॉरी, आपके जो एचटीपी है आपके स्विच के अंदर, इसके अंदर एक आपका एडमिन होगा और बाकी के सारे आपके यूजर्स होंगे। रूट वाला बाकी यूजर्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। दो मेन चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, एक होता है आपका रूट आईडी, सेकंड होता है आपका ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी आपकी क्या होगी, जो बाकी जितने भी जो भी स्विचेस हैं उनका मैक एड्रेस, ठीक है, इंक्लूडिंग रूट, ठीक है। जितने भी आपके स्विचेस कनेक्ट है उन सबका जो मैक एड्रेस है वो आपका क्या होगा, ब्रिज आईडी कहलाएगा, ठीक है। और रूट आईडी आपकी क्या होगी, जिस भी स्विच को इलेक्शन करके एडमिन बनाया गया है, एचटीपी ने इलेक्शन किया बाय डिफॉल्ट, और जो भी एडमिन बना है
ठीक है, उसका जो मैक एड्रेस होगा वो आपका होगा आईडी। इसमें कोई दिक्कत? ये मैं जो अभी यहाँ पर आके बना रहा था, ये पीडी, ये आपकी ये वाली ये चीज, यही नोट्स है आपके साथ साथ में, वही लिख रहा है, ये वही चीज है आपकी, ठीक है। तो ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ब्रिज आईडी आपकी क्या है कि ईच स्विच हैज ए यूनिक ब्रिज आईडी, हर एक स्विच की अपनी एक यूनिक आईडी, ठीक है, अपनी एक यूनिक आईडी मीन्स उसका अपना एक मैक एड्रेस काइंड ऑफ थिंग आपकी रहेगी। लोअर ब्रिज आईडी, लोअर में मतलब उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी और वो आपका रूट बनेगा, ठीक है। जिसका भी मैक एड्रेस आपका लो होगा, सबसे कम होगा, ठीक है, वही आपका क्या बनता है, आपका रूट बनता है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मैंने 4 स्विचेस ऐड करे हैं अपने। एक का मैं कोई भी रैंडम ले लेता हूँ, कोई भी रैंडम, जैसे मैंने ये कर लिए डॉट 3 डॉट 4 डॉट 2, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट भी कॉपी कर लिया, नेक्स्ट भी, ये 4 है। हर एक की अपनी ब्रिज आईडी हुई, हर एक राउटर की अपनी सॉरी स्विच की अपनी आईडी हुई। मैंने इसको नाम दे देता हूँ 3 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2 और 0, और इसको दे दिया 1 और 8, ठीक है। तो अब इनके अंदर से देखो 4 स्विचेस आपस में कनेक्ट थे, ठीक है। तो अब इसके अंदर से सबसे लोअर अगर मैं मैक बात करूं, सबसे लो जो है मैक वो आपका कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये वाले, है ना, सबसे कम होगा। क्योंकि देख सकते हो आप कि ये वाला जो ऑक्टेट है, बाकी सबके सब सेम है, ये 4 3 2 1 ये है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर सारे के सारे ये सेम रहते, यहाँ पर डिफरेंस होता तो भी आप पता कर लेते सबसे लो वैल्यू कौन सी है। अब यहाँ पर मैंने चेंजेस एक रैंडम करा, चेंजेस मैंने क्या करा, सेट लास्ट के 5th ऑक्टेट में किया है। तो 4 3 2 1 से वन में से आपका सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब इलेक्शन होंगे सब कहेंगे कि मैं रूट हूँ, ठीक है। आपस में जब भी ब्रॉडकास्ट होगा 4 स्विचेस के बीच में, तो सबके सब ओएसपीएफ हेलो की तरह पैकेट भेजेंगे कि मैं रूट हूँ, मैं रूट हूँ, मैं रूट हूँ, मैं रूट हूँ, मेरा रास्ता मत ब्लॉक करो, ये मत ब्लॉक करो, मेरा रास्ता मत ब्लॉक करो, ये सब अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। तो बट स्विच क्या करेगा, उनके बीच में आपस में इलेक्शन करवाएगा कि ठीक है भाई, आप सब कह रहे हो कि मैं रूट हूँ, मैं रूट हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि आप सब ना अपनी अपनी डिटेल एडवर्टाइजमेंट कर दी। तो मैं अब क्या करूंगा कि आप सबके जो मैक एड्रेस है ना, उसे आइडेंटिफाई करूंगा, और जिसका लोअर मैक होगा उसको मैं रूट बनाऊंगा, उसको जो स्विच क्या करेगा उसको क्या करेगा, रूट बना दूंगा, और वही रूट जो है वो बाकी स्विचेस को आपका कंट्रोल करेगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बीडीपी, मतलब बीडीपी वाला नहीं, बीडीपी वो नहीं है, ठीक है। बीडीपीयू, इट मींस ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है। क्या है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है बीडीपीयू, जैसे ओएसपीएफ जब हम कर रहे थे, तो हम उसके अंदर हम कर रहे थे अपना एलएसए, ठीक है। हम अपना एलएसए कर रहे थे, एलएसए का मेन काम क्या था कि हर एक राउटर को एडवर्टाइज करना, ठीक है। और उसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर सारी डिटेल क्या होती थी, राउटर की होती, यही होता था ना एलएसए, ओएसपीएफ के अंदर हम एलएसए था हमारा। एलएसए क्या कर रहा था, हर राउटर की अपनी अपनी राउटर की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था कि मेरा राउटर नंबर ये है, मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरे साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाले नेटवर्क है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा था आपकी। तो सेम आपका एचटीटीपी के अंदर भी ये है बीडीपी, ठीक है। बीडीपी है आपका ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जो कि आपका हर स्विच की तरफ से आपका इनेबल होगा, ठीक है। हर स्विच अपनी तरफ से एक पैकेट भेजेगा, अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा कि भाई ये मेरी ब्रिज आईडी है, ये मेरी रूट आईडी है, ये मेरा पोर्ट नंबर है, ठीक है, ये मेरी पोर्ट आईडी है, वो सारी की सारी डिटेल। तो आप इसको ओएसपीएफ के एलएसए से कंपेयर कर सकते हो। एलएसए मींस अपने राउटर की एडवर्टाइजमेंट, बीडीपी मींस अपने स्विच की एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। बहुत एक सिंपल से कर सकते हैं कि एचटीपी यूज दिस प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आ गया, ठीक है, बिटवीन स्विचेस। और आपका जो ये वाला प्रोटोकॉल है, इसके अंदर आपके क्या क्या कंटेंट हो गए, आपकी रूट की आईडी, ब्रिज की आईडी, पाथ कोस्ट हो गया आपका, सेंडर की ब्रिज आईडी, ये सारे के सारे ये सब हम पढ़ेंगे कि रूट क्या आईडी क्या है, पाथ कोस्ट क्या होता है, ये सारा हम अभी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है रूट ब्रिज इलेक्शन,
जो अभी मैं आपको बता रहा था कि रूट ब्रिज इलेक्शन में सब स्विचेस ने क्या करा, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किया। ठीक है, तो जो स्विच होगा जिसकी सबसे लोवेस्ट ब्रिज आईडी होगी, ब्रिज आईडी मैंने आपको क्या बताया अभी, हर एक स्विच का अपना मैक एड्रेस, यही बताया कि जिस भी स्विच का अपना सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रूट ब्रिज हो जाएगा, आपका कंट्रोलर हो जाएगा, आपका एडी बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, वो सारा थ्योरेटिकल है, पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता था पाथ कॉस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, पाथ कॉस्ट आपका कैलकुलेशन, तो कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द लिंक स्पीड की हमने कितने एमबीपीएस का प्लान लगाया हुआ है, क्या है उसके पर डिपेंड करता है। तो देखो मेन आपकी क्या चीज है कि जब भी आप स्विचेस को कनेक्ट करोगे, एक बहुत नॉर्मल सी चीज है कि जब आप अपने स्विच या राउटर को कनेक्ट करते हो तो आपके पास में दो तरीके की ईथरनेट केबल होती है, एक होती है फास्ट ईथरनेट, एक होती है गीगा ईथरनेट। ये हुआ आप सबके साथ में, ये चीज हुआ, शेयर किया हुआ फोन सर्च कर रहे हो तो आपस में स्विचेस कनेक्ट हैं, आपस में राउटर्स कनेक्ट हैं, तो हम दो ही वायर से उनको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉपर स्ट्रेट या कॉपर उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, दो ही आप इंटरफेस से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो फास्ट इंटरनेट से कनेक्ट होंगे या फिर आपके गीगा इंटरनेट से। इतनी चीज है। ये देखो कि मैंने स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर रखा है, तो अब आप इंटरफेस देख रहे हो, ये आपका फास्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है आपस में, एफ ए फास्ट इंटरनेट से कनेक्ट, और इतनी देर हो चुकी है हमारा, देखो ये वाला पोर्ट आपका ब्लॉक ही पड़ा, एचटीटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो फास्ट कोर्स में क्या है कि आपका जो भी इंटरफेस है, ठीक है, आपने फास्ट इथरनेट लगा रखा है या आपने गीगा इथरनेट लगा रखा है, उसकी स्पीड जो होगी उसके उससे आपके कॉस्ट निकलेगी, और जिसकी लोएस्ट कॉस्ट होगी वही आपका रेफर्ड पार्ट होगा, यानी कि उसी स्टेट होगी आपका सबसे पहला डेटा शेयर होगा, सेम एज ओएसपीएफ। ओएसपीएफ के ऊपर भी आपका क्या काम करा था, कॉस्ट आपके काम कर रही थी ना, कि जिसकी सबसे लोवेस्ट कॉस्ट होगी तो ओएसपीएफ क्या करेगा, उसी को ही अपना बेस्ट पाथ जो है वो चूज करेगा। तो सेम एसटीडी के अंदर भी आपकी कॉस्ट होती है, और जिसकी सबसे लोवेस्ट कॉस्ट होगी वही आपका फास्टेस्ट पाथ या फिर वही आपका बेस्ट पाथ होगा डेटा को शेयर करना। समझे इस चीज को, कोई दिक्कत आ रही है इसमें? ये सारा थ्योरेटिकल है, इसके मैंने साथ साथ में नोट्स बना दिए, तो आप वो भी राइट कर लोगे तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब आ जाता है आपका एचटीटीपी पोर्ट पोस्ट इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। कि पोर्ट पोस्ट क्या होगी, ठीक है, पोर्ट पोस्ट आपकी क्या होगी, तो पोस्ट अभी हमने पढ़ लिया क्या होती है, आपके इंटरफेस की पोस्ट। ठीक है, कि फास्ट इंटरनेट की आपकी ये रिजल्ट है आपकी, इसका निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, अभी आपके सामने लिस्ट आएगी। तो पोर्ट की पोस्ट का मीन्स क्या होगा, देखो इस चीज को पोर्ट कोस्ट बता रहा हूँ कि आपने कोस्ट, आपको कोस्ट पता लगे कि भाई फास्ट जो इथरनेट है उसकी कोस्ट आपकी 19 होती है, डिफॉल्ट आपकी जो होती है वो 19 होती है। तो अब मैं अगर ये जो पाथ कोस्ट बता रखा है ये क्या होगा कि देखो एक स्विच ये 1 है और एक ये 2 है। ठीक है, क्या इसको मान लो ये एक स्विच 1 2 3 ये है आपका। अब अगर 1 को अगर 2 से कम्युनिकेट करना हो, ठीक है, तो सबसे आपकी जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, वो क्या है आपका, ये वाला है। ठीक है, अगर 1 को आपके 2 से कम्युनिकेट करना हो, ठीक है, तो आपका एक सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी पाथ कोस्ट जो होगी वो होगी आपकी 19। ठीक है, 19 होगी। और अब अगर, ठीक है, इसको दूसरे वे से अगर घूम के अगर इसको इसके एक्सेस लेनी हो, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज पाथ कोस्ट का बता रहा हूँ कि पाथ जो भी है उस पे जाने का आपका जो कोस्ट लगेगा, कि एक तो आपके पास में डायरेक्ट वे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वे है या फिर जो भी केबल लगने जो भी कुछ लगने, तो आपकी कॉस्ट बहुत यहाँ पर कम लगेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका डायरेक्ट हो रहा है तो बहुत कॉस्ट कम लगेगी। अब आपका जो वन वाला है, अगर ये यहाँ से घूम के अगर इस वाले से कम्युनिकेट करे, तो यहाँ पर आपकी पाथ कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा लगेगी। और ज्यादा कैसे लगेगी कि एक तो 19 इसकी ऐड होगी, कि भाई अगर ये घूम के जा रहा है तो एक तो 19 इसकी, और फिर ये अगले के पास गया एक 19 इसकी, और एक ये घूम गया एक 19 इसकी। समझे, तो एक तो सिर्फ ये डायरेक्ट आपका 19 आ रहा था, और एक ये घूम के गया तो ये आपका 38 या समथिंग कुछ ज्यादा होगी। तो इनमें से कौन सी आपकी कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो राउटर को अगर इसको सॉरी स्विच को अगर कम्युनिकेशन करना होगा तो इतना ये पूरा घूम के करेगा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा, डायरेक्ट करेगा। तो इसने स्विच ने क्या करा, अपने लिए बेस्ट पाथ को डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे लिए डायरेक्ट लिंक वाला जो है ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसकी जो पाथ कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम है। ठीक है,
वे देख सकते हो, दिखा भी देता हूं मैं आपको। CLI इनेबल किया, इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन में गए। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप, सॉरी, कॉन्फ़िग में नहीं जा रहे हम, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती है, शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अब आपका क्या आ रहा है, शो स्पैनिंग ट्री दिखा रहा है आपका। तो एफ इंटरफेस 01 की अगर मैं बात करूं, यानी ये वाला इंटरफेस की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका क्या रोल प्ले कर रहा है, आपका रूट है, ठीक है। अभी आपको बताऊं भाई, एक्चुअल वाला रूट नहीं है ये, क्या कह रहे हो, ठीक है। ये देखो, आपका यहाँ पर रोल क्या है, ये आपका रूट है, ठीक है। स्टेटस क्या है इसका, फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड लो किया, मैं आपको बताता हूँ अभी। पोस्ट आपकी क्या आ रही है, 19 आ रही है ना। पोस्ट आपकी 19 आ रही है, और आगे ये जो है नेबर वगैरह, ये उसकी आईडी दी हुई है। अगर मैं आपका इथरनेट जो है फेज 2 की बात करूं, ठीक है, 2 की बात करूं, तो ये भी आपका क्या है, फास्ट इथरनेट से कनेक्ट है। फास्ट इथरनेट का जो आपका जो पोस्ट होती है वो 19 होगी। बट यहाँ पर आप स्टेटस देखोगे तो वहां पर आपका क्या दिखा रहा है, BLK दिखा रहा है, मतलब ये वाला रूट आपका ब्लॉक है, BLK, ठीक है। ये आपका शो कर रहा है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम, हमारा जो स्विच वन था, इसके अंदर भी देख लेते हैं हम इनेबल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो स्पैनिंग ट्री करके देख ले। ये आपका F02 जो है वो आपका रूट है। F01 है वो आपका क्या, डेजिग्नेटेड है, यानी जहां से आपका मेन ओरिजिन हो रहा है, जो आपका सबसे मेन वाला है, ठीक है। दोनों की कॉस्ट आपकी क्या क्या आ रही है, 1919 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप स्टेटस देखोगे तो दोनों के दोनों क्या है, फॉरवर्ड है, यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी पोर्ट तो नहीं है। समझे इस चीज को। ये अभी और अच्छे तरीके से अभी आप प्रॉपर देखोगे। ब्रिज आईडी और रूट आईडी यहाँ पर आपकी आ गई। रूट आईडी मतलब राउट जो आपका एडमिन है, ठीक है, उसका मैक एड्रेस आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और जो ब्रिज आईडी जो मैं आपको बता रहा था कि राउटर के जो होते हैं, तो इस अगर आपको स्विच का मैक एड्रेस देखना है, वो आपका ये होगा, ठीक है। स्विच का HTTP के अंदर आपको स्विच का अगर मैक एड्रेस देखना है, तो आप सोर्स स्पैनिंग ट्री का यूज करोगे, और जो ब्रिज आईडी है वही आपका क्या होगा, आपका उसका मैक एड्रेस होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने इसी के लिए हम इसको यहाँ पर नोटिफाई कर लेते हैं, इसका मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस हमने क्या करा, इसका नोटिफाई कर लिया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला करते हैं अपना, इनेबल करा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो स्पैनिंग ट्री चला के देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है, रूट आईडी आपका दिखा रहा है, ब्रिज आईडी भी दिखा रहा है, तो इसका मैक एड्रेस आपका क्या दिखा दिया, 000.A7 समथिंग, A7 दिखा दिया कुछ। इसका भी मैं राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ये, तो अगर मैं अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाऊं स्विच 2 की, तो आप ये देखो क्या बता रहा है, दिस ब्रिज इज द रूट। तो हमने क्या रूट सेलेक्ट किया, कोई कॉन्फ़िगरेशन करी, कुछ नहीं करा। बाय डिफॉल्ट क्या करा स्विच ने, HTTP इनेबल करा, सबने अपनी अपनी BDU पे पैकेट भेजने शुरू करे, मैड बिनू। और स्विच की खुद की इंटेलिजेंस ने क्या करा, सबके मैक एड्रेस को कंपैरिजन करा, और जिसका सबसे बड़ा लोअर मैक एड्रेस था उसको क्या करा, उसने एडमिन बना के छोड़ दिया। तो क्या हमें स्विच के अंदर किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, रूट हो गया। इट मीन्स कि ये जो सारे के सारे अब जितने भी स्विचेस हैं, तो उनका एडमिन कौन है, आपका आपका ये वाला जो राउटर है, आपका राउटर जो 2 है वो। तो यहाँ पर भी आप देखोगे डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड दिखा रहा है, आपके पोस्ट भी आपकी 1919 आ रही है। समझ आ रहा है ये चीज, ठीक है। इसका मैक एड्रेस ये, और इसका भी मैक एड्रेस, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि कैसे कंपैरिजन किया उसने। शो स्पैनिंग ट्री, इसका मैक एड्रेस भी हम राइट डाउन कर लेते हैं अपने पास में। थोड़ा सा इसको समझने में इश्यू आ सकता है, क्योंकि ये आपका कन्वर्ट होता है सारा बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी वैल्यूज अगर आपको आती हैं कि ए की वैल्यू आपकी जैसे 10 होती है ना, ए की वैल्यू आपकी 10 होती है, कि 1 से लेकर 9 तक तो सारा का सारा सेम है। 9 के बाद आपके ABCDEFZ तक चलने शुरू हो जाते हैं, तो 10 11 12 13 14 ऐसे आपका चलना शुरू होता है, ठीक है। इसका भी एक बार देख लेते हैं हम। और इसका आपका क्या था, ये चारों के चारों मैंने इनके मैक एड्रेस लिख लिए, ठीक है। ये देखो सबके सबके मैंने मैक एड्रेस यहाँ पर लिख लिए। अब अब आप आइडेंटिफाई करो।
सिंपल सा फर्स्ट ऑक्टेट से शुरू करेंगे हम। अगर हमें, क्योंकि ये तो स्विच ने ऑटोमेटिकली करा है, हमें अपनी तरफ से एनालिसिस करना है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेट की बात करता हूँ, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट, जो मैक एड्रेस का आपका फर्स्ट ऑक्टेट है, जो हम उसको लेके चलेंगे कि यहाँ पर आ गया 00D10 आ गया। तो डी के लिए आपका क्या हो जाता है, 9 10 11 12 13, तो 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। तो ये तो आपका किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा। अब इसकी बात करें 001 004 और 001, तो 4 आपका क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हमारे बीच में कंपैरिजन किस किस का होगा, इन इनका होगा। नॉर्मल सी बात है, अब हमारे बीच में क्या होगा, कंपैरिजन इन दोनों के बीच में हम करेंगे। ठीक है, अब 001 सब में सेम है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑक्टेट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका C7 दोनों में सेम है। यहाँ पर आपकी 24 वैल्यू आ रही है और यहाँ पर आपकी 04 आ रही है। तो आपकी मिनिमम कौन सी हुई, 04 हुई। तो आपका रूट कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका रूट। कलर नहीं आया, ये रूट को रंग बिरंगी चीजें पसंद नहीं, इसका मतलब। ठीक है, जनरली आपका रूट आएगा। कंपैरिजन करके देख लिया किस तरीके से होगा। ABCD 9 तक देखो आपकी कोई भी बाइनरी नहीं सुनी। ठीक है, 9 तक हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, 1 to 9 ही तो होता है ना आपका, 0 to 9 आपका होगा। तो 9 आपका क्या हुआ, 9 तक हुआ। ए आया तो आपका क्या होगा, उसका 10 हो जाता है। ए न्यूमेरिक वैल्यू के बाद आपका ABCD शुरू हो जाती है। तो 9 तक आपकी काउंटिंग रही। ए के लिए आपका 10, बी के लिए आपका 11, सी के लिए आपका 12 और डी के लिए आपका 13 हो गया। ये आपकी बाइनरी वैल्यू इस तरीके से आपकी चलती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो डी है, मैंने तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे वैल्यू आपने देखा, कंपैरिजन करके देखा, ये 13 है, ये 4 है और ये 1 है। तो हम किसको देखेंगे, 1 को प्रायोरिटी देंगे ना। अब 1 को प्रायोरिटी दे दी हमने, बट यहाँ देखा हमने कि 1 तो यहाँ पर 2 है। फिर दोनों ऑक्टेट आपके सेम थे। नेक्स्ट वाले को हमने देखा, C7 भी दोनों में सेम था। ये आपका 24 है, ये आपका 04 है। तो 04 आपका कम हुआ, है ना। लोअर ब्रिज आईडी आपका क्या होगा, रेफर्ड आपका रूट लेके जाएगा। तो ये इसलिए इस वजह से आपका रूट बन गया। ठीक है, रूट बन गया। अब रूट की नेक्स्ट जो सबसे चीज होती है, रूट जब भी बनता है तो आपके पास में हमेशा 3 तरीके के कोड्स होते हैं। ठीक है, ऊपर से जा रहा है थोड़ा, समझ आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो अब आपका ये रूट बना। ठीक है, जो भी रूट के साथ में पोर्ट आपका असाइन है, मीन्स जो भी इंटरफेस असाइन है, वो हमेशा होता है आपका डीपी। डीपी मतलब आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट। और डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा आपका राउटर से करेंगे। जो मेन आप, सॉरी, राउटर से नहीं, जो आपका मेन रूट होगा ना, इसमें राउटर का कोई रोल नहीं है। जो रूट से कनेक्ट होगा आपका, ठीक है, वही आपका डेजिग्नेटेड प्रोटोकॉल होगा। डेजिग्नेटेड या पोर्ट कह सकते हो आप, समझ आया। ठीक है, जो भी दूसरे एंड पे डिवाइस आपकी कनेक्ट होगी, कि ये आपका एडमिन है। ठीक है, एडमिन के साथ में जो भी इंटरफेस निकल रहे हैं वो होंगे आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, और जो भी जहां पे पर भी जाके वो कनेक्ट हो रहे हैं वो होगा आपका आपका रूट पोर्ट। आपका क्या होगा, रूट पोर्ट होगा। मैं इसको रूट पोर्ट लिख देता हूँ आपको। ठीक है, टीपी की भी मैं लिख देता हूँ आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, डीबी की फुल फॉर्म समझ जाओगे। ये मैंने डेजिग्नेटेड पोर्ट लिख दिया। और हमेशा डीपी के आगे आपका क्या होता है, हमेशा आरपी। समझ आ गई ये चीज। ठीक है, क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। अब जो आपका आरपी आ गया, ठीक है, अब आरपी तो इससे कनेक्ट हो गया। जो नेक्स्ट वाला होगा आपका, ठीक है, ये बाद का डिसाइड होगा कि उसको रूट देना है कि उसको ब्लॉक पोर्ट देना। बीपी, इसके अंदर बीपीए भी आएगा, जिसे हम ब्लॉकिंग पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करेंगे हम कि जो मैं आपको कह रहा था कि आपने स्विच बनाया, आपने कॉन्फ़िगरेशन कर ली, तो हमने ये, तो जो स्विच है उसने इसी पोर्ट को क्यों ब्लॉक किया, जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये देखो कि आपका रूट बन चुका है। आपका रूट यहाँ पर बन गया, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो बाकी का जो गेम प्ले होगा वो होगा आपका इन तीनों के बीच। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के अंदर हम जो सबसे सोफेस्ट है, ठीक है,
जो सबसे कम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो 00DG 1G और ये वाला अगर हम लें तो इसमें सबसे आपका शॉर्ट कौन सा हुआ? ये होगा क्योंकि 0001 है ना। सबसे शॉर्ट आपका क्या हुआ? ये हुआ। तो यानी कि इसके साथ में जो भी इंटरफेस कनेक्टेड है इसमें से कोई भी ब्लॉक नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, लोअर होगा वो आपका उतना ही रेफर करा जाएगा, उतना ही आपका बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको बना दिया अपना रूट। अब आ जाता है, बच जाता है आपका ये वाला। क्लियर है? अब हमने बाकी तीन को कंपैरिजन करा तो हमने देखा ये वाला जो है ये आपका सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम है, प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तो इट मींस इसके साथ जो भी इंटरफेस कनेक्ट है उनको ब्लॉक नहीं किया जाए। समझ आ गया? नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। ये आपका 13 है, ये आपका 4 है ना। डी है ना आपका D0, ये आपका क्या था, 13 था, और ये आपका क्या है, 4 है। तो इन दोनों में से आपका लोअर कौन सा होगा? ये वाला हुआ। तो अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? इसको दी जाएगी। मीन्स कि ये वाला जो भी कनेक्टेड है, ठीक है, उसके भी दोनों इंटरफेस आपके ब्लॉक नहीं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला बच गया उसमें से वो क्या करेगा आपका, समझ आ गई चीज? इस तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि हमने देखा कि जब इसी को ब्लॉक करा तो इसको क्यों नहीं ब्लॉक करा, तो स्विच ने अपने इंटेलिजेंस से इतनी देर में ये सब कर लिया, कंपैरिजन कर लिया कि सबसे पहले मैक किसका लो है तो उसे एडमिन बना दिया, जितने आपके स्विच बन के फिर उनके अंदर कंपैरिजन करा, सबसे लोवेस्ट था उसको छोड़ दिया, जो सबसे हाईएस्ट था उसका क्या करा। समझे इस चीज को? ठीक है, यही आपका वो चीज थी कि एचटीपी जो है सेलेक्ट करता है आपका लोवेस्ट होस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। रूट ब्रिज बनाने के लिए वो आपका सबसे लोवेस्ट होस्ट पाथ है उसको करेगा, और जो है उसका पोर्ट सिलेक्शन करने का मेन पर्पस क्या रहता है कि उसको ब्लॉक करना है मल्टीपल लिंक्स, जो भी आपके ब्रॉडकास्ट में जो भी आपका इश्यू कर रहा है उस लिंक को ब्लॉक करने के लिए, और ये आपका बैंडविड्थ के ऊपर भी डिपेंड। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इसका एक और कोई दूसरा और कोई भी तरीका नहीं, सब आपके फास्ट इंटरनेट पे गीगा इंटरनेट पे चलने वाले हैं। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसका निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने जनरली देखा था कि ओएसपीएफ के अंदर हम क्या कर रहे थे, रेफरेंस वाले को इंटरफेरेंस इंटरफेस वाली जो थी उसे हम डिवाइड कर दे रहे थे, तो हमारे पास फोर वैल्यू निकल के आ रही थी। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, याद करनी पड़ेगी। जनरली जो हमारा जो बाय डिफॉल्ट होता है स्विच के अंदर, ये बाकी मत देखना, जनरली जो हमारा स्विचेस के अंदर जो बाय डिफॉल्ट हम अपना इंटरफेस यूज करते हैं, फास्ट इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, और फास्ट इंटरनेट जो होता है आपका लिंक स्पीड उसकी 100 होती है, डिफॉल्ट पाथ जो होता है उसका आपका 90। समझे चीजें? एचटीपी आपका पोर्ट होस्ट को कैसे यूज करेगा? ठीक है, पोर्ट होस्ट को कैसे यूज करेगा ये हम इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे। एचटीपी के पोर्ट रोल्स, पोर्ट के रोल्स आगे, रूट पोर्ट जो मैं आपको बताता हूँ, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो रूट पोर्ट क्या होगा आपका? ठीक है, पोर्ट विद बेस्ट पार्ट टू द रूट ब्रिज, एडमिन के साथ में जो भी आपके पास कनेक्टेड है, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, रूट पोर्ट होंगे। डेजिग्नेटेड पोर्ट को होंगे जो कि आपके रूट के पास में हैज आ गया ना, हैज द बेस्ट पार्ट, कि जो आपके रूट के पास में जो बेस्ट पार्ट है वो आपका क्या होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। तभी तो हमने इसमें देखा ना अपने इस कंटेंट इस वाले में कि रूट के पास में जो इंटरफेस है, ठीक है, हैज द बेस्ट पाथ, वो आपके क्या हुए, डेजिग्नेटेड हुए। और रूट के साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो आपका बेस्ट पाथ है वो आपका क्या होगा, रूट पोर्ट हुआ। सिंपल सी बिल्कुल चीज है ये आपकी, बहुत इजी एक्सप्लेन में। अब आ जाता है ब्लॉक पोर्ट। ठीक है, ये आपका रिडेंडेंट पोर्ट आ गया जो कि डिसेबल्ड कर दिया गया आपके लूप्स को प्रिवेंट करने के लिए, आपका होगा ब्लॉक पोर्ट। और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होगा, नॉट यूज फॉर ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेट आपके साथ में चलते हैं। ठीक है, आपके हम साथ में चलते हैं। एचटीटीपी का पोर्ट का स्टेटस ओएसपीएफ के अंदर भी हम पढ़ रहे थे, अप है, डाउन है, देखा था तुमने 6-7 हमारे पास में थे, अप था, डाउन था, लोडिंग था, फुल था, इस तरीके से लिस्ट बनी हुई थी आपकी। बहुत इसीलिए मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। तो इसी के अंदर भी आपके एचटीपी के अंदर भी आपके पास में ये 4-5 रहते हैं। तो ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग मीन्स कि लूप को प्रिवेंट करने के लिए जिस भी पोर्ट को, जिस भी इंटरफेस को ब्लॉक कर दिया गया वो आपका उसका स्टेटस क्या शो करेगा, ब्लॉक शो करेगा, वो आपका ब्लॉकिंग पोर्ट होगा।
सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, कि वो जो पोर्ट है वो आपका डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, बट जो पैकेट्स है, जो बीडीपीयू है, जो भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसको वो लिसन करेगा, ठीक है। और यही लिसन करने के कर रहा है, तभी हम उस इंटरफेस में जाके हम नो शट डाउन करके उसको इनेबल कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर ब्लॉक ही हो जाएगा तो हम उसको कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको आईपी नहीं प्रोवाइड करवा सकते और नो शट डाउन भी नहीं चला सकते उसके ऊपर, ठीक है। तो ब्लॉकिंग का मीन्स क्या है कि वो ब्लॉक करा गया सिर्फ आपके ट्रैफिक को रोकने के लिए, ठीक है, बट वो जो भी नेटवर्क के अंदर जो कुछ भी चल रहा होगा वो उसको प्रॉपर शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जाता है आपका लिसनिंग, कि भाई सुन रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन कब सुनता है, जब उसको वो चीज करनी होगी, ठीक है। जो एक सुन के उड़ा दे उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। जनरली लिसनिंग का मीन्स क्या है कि अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, और इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपको वो चीज करनी है ना। तो यहाँ पर भी आपका एसटीपी का पोर्ट का स्टेटस क्या बता रहा है, लिसनिंग बता रहा है कि लिसन्स टू बीडीपीयू, कि हर एक स्पीच में जो भी एडवर्टाइजमेंट हो उसको लिसन भी करेगा, और किस लिए लिसन कर रहा है, आगे उन पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लर्निंग। लर्निंग फेज का बात आपका ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे चलता है, जब भी आपका ब्रॉडकास्ट होगा तो ब्रॉडकास्ट किस लिए कर रहा है, ताकि वो अपने पास में जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनका वो मैक एड्रेस को लिसन कर सके कि भाई ये स्विच है, इसका मैक एड्रेस है, ये स्विच है, इसका मैक एड्रेस है, ये है। तो उसको लिसन करने के लिए, उसको आपस में मैक एड्रेस जानने के लिए जो आपका स्टेटस होगा वो आपका होगा लिसन, ठीक है। फॉरवर्डिंग मींस रिक्वेस्ट आगे हमारे पैकेट आगे फॉरवर्ड जा रहे हैं, आपका फॉरवर्डिंग। और डिसेबल्ड मींस आपका जो भी पोर्ट है वो डिसेबल कर दिया गया है एडमिन ने, ठीक है। एडमिन ब्लॉक और डिसेबल दोनों में डिफरेंस होता है आपका, ये पता, ठीक है। एक ब्लॉक हो जाना और एक डिसेबल हो जाना, इन दोनों। अब एक और चीज मेरे ध्यान में आ गई हेलो पैकेट का, कि ओएसपीएफ के पास जब भी हम हेलो पैकेट भेज रहे थे, ओएसपीएफ जितनी देर जब भी हेलो पैकेट भेजता है तो उसकी टाइमिंग क्या थी, 40 सेकंड उसका डेड टाइम था, और जो उसका हेलो टाइम था वो कितना था, आपका 10 सेकंड था, है ना। बट आपका एसटीपी के अंदर जो आपका हेलो टाइम है, ठीक है, वो होता है सिर्फ 2 सेकंड, ठीक है। सिर्फ 2 सेकंड का आपका हेलो टाइम रहेगा, ठीक है। ये देखो, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन मैंने ओपन करी, जनरली अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। रूट की आईडी प्रॉपर आपके सामने डिटेल आ गई। हेलो जो है वो आपका क्या आ रहा है, 2 सेकंड में आ रहा है, और मैक्सिमम वो आपका 20 सेकंड तक वेट कर सकता है, और डिले कितना कर सकता है, सिर्फ 15 सेकंड कर सकता है। यहाँ पर भी देखो, ब्रिज ने भी अपना बीडीपीयू पैकेट भेजा, हेलो पैकेट भेजा, वो भी कितना कर सकता है, सिर्फ आपका 2 सेकंड ही वेट करेगा, 20 सेकंड का ये, और 15 सेकंड आपका ज्यादा से ज्यादा वो आपका डिले को लेके चलेगा, ठीक है। रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट आ गया, फॉरवर्डिंग पोर्ट आपका आ गया, फॉरवर्ड का स्टेटस, फॉरवर्ड आ रहा है, लिसनिंग आ रहा है, ब्लॉकिंग आ रहा है, वो सब आपका। फॉरवर्ड 1919 के अंदर आ गया, क्लियर है ये सारी चीजें इसके अंदर, ठीक। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ओपन करोगे, किसी भी स्विच की ओपन करोगे तो आपको ये दिखाएगा कि 2 सेकंड उसका हेलो टाइम है ना। करना है कि आज के लिए इतना बहुत है, बाकी 4 स्लाइड्स रह गई है, 4 स्लाइड्स रह गई है, ठीक। करना है कि आज के लिए बहुत है इतना, काफी है सर आज के लिए। ठीक है, कोई नहीं, कल बिल्कुल ओवरव्यू 2-1 मिनट का है, वो फिर हम उसमें भी कल जो नेक्स्ट हम करेंगे उसके अंदर उस चीज को cover। कल तो क्या, तो आपका ट्यूसडे को ही होना है, ठीक है। तो आपके 3 दिन के लिए छुट्टी, ठीक है, डन है। अगर कहो तो बता देता हूँ, 3 दिन में ये पढ़ लेना, ठीक होता है, चलो। ठीक है, समझ आ गई प्रॉपर चीज, ठीक है, चलो। इसकी बना के मैं अभी वीडियो शेयर कर देता हूँ, साथ में आपके प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देता हूँ। आप इन दिनों में अपना सीसीएनए का सारा देखोगे, और आपका सीसीएनए का नेक्स्ट वीक जो ये जो आने वाला वीक है हमारा, इसमें आपका सीसीएनए और साइबर सिक्योरिटी का मॉड्यूल 3 का आपका टेस्ट होगा। पहले बता दिया है नेटवर्किंग वालों को भी, अगर वो बैठते हैं साइबर सिक्योरिटी में, आपका साइबर सिक्योरिटी है नहीं, ठीक है, आपका सबका तो है ना, बाद में मत कहना कि बताया नहीं।